वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर हमारे पास यानी कि उनके जो रिजल्ट है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट लें। और जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ए डॉट बी जो है, ये दो वेक्टर्स हैं जिनका मैंने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लिया है, तो मैं उसको जो जब उसका फॉर्मूला मैं खोलूंगी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा। और थीटा जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल होता है जो कि ए और बी वेक्टर्स के दरमियान जो है वो लाई करता है। जैसे कि अगर आप देखें कि मैं यहाँ ए वेक्टर बना रही हूँ और यहाँ मैं बी वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, तो मेरे पास जो एंगल जो इन दोनों के दरमियान है वो हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें स्टूडेंट्स तो इसकी 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसमें खसूसियात भी आप कह सकते हैं। उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आ जाती है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में, वो स्टूडेंट्स आ जाती है कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का मतलब अगर हम स्टूडेंट्स मैथ्स में देखें तो मैथ्स में इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो बराबर होता है b मल्टीप्लाई बाय a के। ठीक है, और ये चीज जो है हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट में या फिर स्केलर प्रोडक्ट में जो है वो एग्जिस्ट करती है कि अगर मैं a और b मेरे पास दो वेक्टर हो और उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास ए डॉट बी का जो मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट होगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों हैं ये हमारे पास ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होंगे, और इसी तरह हमारे पास जो बी ए का प्रोडक्ट होगा वो बी ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर जो कि सेम होगा। यानी कि इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। और बेसिकली इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ मैंने फिगर में दिखा रही हूँ कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैं ये देख सकती हूँ कि ए जो है वो कितना प्रोजेक्शन कर रहा है बी पे, और सिमिलरली मैं ये भी देख सकती हूँ कि बी जो है वो कितना प्रोजेक्शन कर रहा है ए पे। इस वजह से इन दोनों पे हमारे पास ये चीज फर्क नहीं करती कि हमें ए डॉट बी देखना चाह रही हूँ या बी डॉट ए देखना चाह रही हूँ। और दूसरी चीज इसमें यह है कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमारे पास एक क्या बनती है, एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। और स्केलर क्वांटिटी जो है वो इररेलेवेंट होती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जो है उसकी प्रोजेक्शन को देख रहे हैं। यानी कि आप बी से ए पे प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं या ए से बी में प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो इसमें मैटर नहीं करती हमारे पास। सेकंड स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मैंने ये निशान डाला है स्टूडेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो के बराबर मिलेगा। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जीरो किस तरह से आता है उसको देख लेते हैं कि यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि जीरो के बराबर आ गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है जो कि आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो स्टूडेंट 90 का बन रहा है। और अगर मैं इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट देखूँ यानी कि ए डॉट बी देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। और कॉज ऑफ थीटा यानी कि एंगल बिटवीन ए और बी जो है वो इस केस में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 90 डिग्री है। और कॉज ऑफ 90 की अगर स्टूडेंट्स मैं वैल्यू देखूं तो मेरे पास क्या आती है, जीरो वैल्यू आती है, जिसकी वजह से मेरे पास ए डॉट बी का जो आंसर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और इस चीज को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर हमारे पास स्टूडेंट कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब कि जिस तरह से यूनिट वेक्टर आप देख सकते हैं ये आई जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, जे जो है हमारे यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, और के जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द जी डायरेक्शन। और इनकी जो मैग्नीट्यूड्स 1 होते हैं और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो लाई कर रहे होते हैं। अब अगर आप देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है आई जे और के, ये आपस में जो एंगल बनाते हैं यानी कि इनके दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। जिससे हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो मतलब कि हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास क्या बनाएंगे, यानी कि इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए यानी कि आई डॉट जे का मैं अगर प्रोडक्ट लूँ वो बराबर होगा जे डॉट के, और इसी तरह हम उसको जो है वो के डॉट आई भी लिख सकते हैं, यानी कि इन तीनों के दरमियान जो है
अगर मैं मतलब ये देखूं कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास इन ऑल द केसेस हमारे पास क्या आएगा, 0 के बराबर होगा। और इस तरह से इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, यानी कि आई डॉट जे जो है वो हमारे पास जे डॉट आई के बराबर होगा। और इसी तरह हमारे पास जो 6 मल्टीपल्स बन रहे हैं इसके, वो सब जो है वो हमारे पास क्या होंगे, 0 के बराबर आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, थर्ड प्रॉपर्टी जो आ जाती है हमारे पास इसकी डॉट प्रोडक्ट की, वो हमारे पास ये आ जाती है कि हमारे पास जो दो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पैरेलल जो कंपोनेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि वेक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेक्टर्स जो होते हैं जो कि पैरेलल होंगे, उनके दरमियान जो है हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास उनके मैग्नीट्यूड्स के बराबर आएगा। यानी कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आता है, उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, कि जिस तरह से अब मैं आपको एक वेक्टर्स बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास ए वेक्टर है और इसी तरह ये मेरे पास एक बी वेक्टर है जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। अब इनके दरमियान जब मैं डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ स्टूडेंट्स, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि उनके दरमियान एंगल कोई एंगल नहीं होता, यानी कि वो किसी एक दूसरे पे किसी एंगल से लाई नहीं कर रहे होते। इस वजह से अगर मैं उनका दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी तो मेरे पास ए बी इंटू कॉज ऑफ 0 में पुट करूंगी, और कॉज ऑफ 0 जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू 1, जो कि मेरे पास ए बी के बराबर आ गया। यानी कि ए बी वेक्टर्स जो कि आपस में पैरेलल थे, वो उनका जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो उनके मैग्नीट्यूड्स के बराबर आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम अगर इसकी देखें, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट्स की, तो उसमें हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें देखते हैं कि हमारे पास जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो इक्वल होता है उसके स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं ए वेक्टर, ये मेरे पास एक वेक्टर है और उसका मैं डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेती हूँ, तो फिर वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब अगर मैं देखूं मेरे पास ए की वेक्टर है जिसको मैं जो है उसके दरमियान उसी का प्रोजेक्शन देखना चाहती हूँ, उसी का डॉट प्रोडक्ट देखना चाहती हूँ, तो उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 का एंगल होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर जो है वो अपने ही वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि a इंटू ए जो है वो कॉज ऑफ 0 का आएगा, और कॉज ऑफ 0 अगेन हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो a इंटू ए जो है हमारे पास a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो मेरे पास उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ, यानी कि ए डॉट बी जो है इसके, अगर ए को मैं स्टूडेंट्स इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में खोलती हूँ तो वो मेरे पास क्या बनता है, ए एक्स इंटू आई हैट प्लस ए वाई इंटू जे हैट प्लस ए जी इंटू के हैट। अब इस चीज को मैंने किस तरह से लिख लिया ये मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग, अगर मैं पिछली वाली ही फिगर में जाऊं और वहां से मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आई जे और जी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जे कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ मैं एक वेक्टर ड्रॉ करने जा रही हूँ ए वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर का अगर मैं एक्स कंपोनेंट देखूं तो मेरे पास इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो उसका कंपोनेंट आएगा वो ए एक्स आएगा। इसी तरह मैं उसका वाई एक्सिस में जब कंपोनेंट देखती हूँ तो मेरे पास ए वाई आता है, और यही कंपोनेंट अगर मैं जी में देखूंगी तो ए जी आएगा। यानी कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स यानी कि 3 डायमेंशन में मैं उस वेक्टर को देखना चाह रही हूँ। ठीक है, और साथ मैंने उसके यूनिट वेक्टर्स डाल दिए आई जे और के, और क्योंकि ये आपस में तीनों जो है वो परपेंडिकुलर हैं तो इस वजह से हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इस वजह से जब मैंने ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्सपैंड किया है तो मैंने ए एक्स इंटू आई हैट प्लस ए वाई इंटू जे हैट और ए जी इंटू के हैट लिखा है। इसी तरह मैं बी को भी जो है वो लिख सकती हूँ, यानी कि बी एक्स इंटू आई हैट प्लस बी वाई इंटू जे हैट प्लस बी जी इंटू के हैट। ठीक, अब इन दोनों का मैंने क्या लेना है स्टूडेंट्स, डॉट। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें, यानी कि अगर हम एक टर्म को ये वाले
पूरी ब्रैकेट की को जो है अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लें इस वाली पूरी टर्म्स के साथ जो कि सेकंड ब्रैकेट में लाई करी हैं, तो हम देखते हैं कि अगर मैं अगर सिर्फ एक टर्म यानी कि ये वाली टर्म को कंसिडर करूं और इस ब्रैकेट की हर टर्म को इस वाली टर्म का मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या बनता है, ए एक्स बी एक्स इंटू आई हैट डॉट आई हैट। ठीक है, एक ये हमारे पास बना और फिर उसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ए एक्स बी एक्स इंटू आई हैट सॉरी ए वाई यहाँ आएगा, ए वाई सेकेंड टर्म को यानी कि ए वाई इंटू बी एक्स इंटू आई इंटू जे हैट डॉट आई हैट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, और प्लस हमारे पास आ जाएगा ए जी इंटू बी एक्स इंटू के हैट डॉट आई हैट। ठीक, यानी कि ये हमारे पास प्लस डॉट डॉट यानी कि अप टू जितनी हम इसकी जो है वो 6 टर्म्स बनती हैं। ठीक, यानी कि हर टर्म को आपने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इस चीज़ को अगर हम देखें कि यहाँ मैंने सिर्फ आपको जो है एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई है, अगर इस चीज़ को हम देखें कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट बनेगा, तो हम देखते हैं कि हम जो ऊपर वाली लाइन में हमने ये रूल्स जो पढ़े हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो आई डॉट आई का जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आता है यानी कि आई हैट डॉट आई हैट और को हम मल्टीप्लाई करें, उसका डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, जे हैट डॉट के हैट का डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, और जबकि आई डॉट आई का जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास 1 आता है, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो बचेगी, बाकी जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल अप हो जाएंगी, यानी कि ये अप्रोच टू 0 कर जाएगी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जे डॉट आई है, ये आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, और इसी तरह ये वाली टर्म जो है ये भी हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक, अब इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ कि जिस तरह से आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि मैंने वही वाली लाइन जो है यहाँ दोबारा रिपीट कर दी है कि अगर हम जो आई डॉट ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है बाय यूजिंग दीज रूल्स, यानी कि ये वाले रूल्स जो हम यूज करें उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि हम सिर्फ जो है पैरेलल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी अगर हम इन रूल्स को जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ए वाई इंटू बी वाई इंटू जे हैट डॉट जे हैट आ जाएगा, सिर्फ पैरेलल टर्म आपने लिखनी है, और इसी तरह ए जी इंटू बी जी इंटू के हैट डॉट के हैट आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि आई डॉट आई का जो हमारे पास आंसर है, और इसी तरह जे डॉट जे का और इस तरह के डॉट के का जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ठीक है, अब और एक जो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ स्टूडेंट्स, और दूसरी इक्वेशन जो हम जानते हैं कि हमने ए डॉट बी का जो पढ़ रखा है कि ए डॉट बी जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और जबकि ए और बी जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड्स हैं, और थीटा जो है वो हमारे पास एंगल बताता है ए और बी के दरमियान। तो ये दोनों इक्वेशंस की जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बराबर है, तो राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। और इस इक्वेशन को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम बहुत आसानी से कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो हमारे पास क्या आएगी कि ए एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है कि ए इंटू बी। ठीक है, अब ये चीज जो है स्टूडेंट्स यानी कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है जो कि ए और बी जो है वो आपस में बना रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर वो वेक्टर्स ड्रॉ करूँ तो ए और बी के दरमियान जो एंगल है यानी कि थीटा एंगल, वो हम इस इक्वेशन के जरिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो कि आज हमने डिस्कस किया।